Hello everybody, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on Engineers Adda 247 and Gate Adda 247। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वापस से वैकेंसीज निकल के आई हैं और ये वैकेंसीज किन पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है आज इस सेशन में जो अभी नोटिफिकेशन निकल के आया इसके बारे में बताने वाला हूँ। कब से अप्लाई यहाँ पर किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो थोड़ी सी देर यहाँ पर इस सेशन में देखिएगा कि क्या इस नोटिफिकेशन में आउट होकर क्या है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नोटिफिकेशन आया। तो यहाँ पर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की जो पोस्ट निकल के आती हैं, लाइक पहले भी आई थी, पिछली बार पिछले साल में 2 बार आई थी, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि जल्दी आने वाली है, लेकिन ये अभी वो नोटिफिकेशन नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे जब भी आएगा। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज जो हैं जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। यहाँ पर अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ इंजीनियर्स के लिए कौन सी वैकेंसीज है, तो अभी चलो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देख करके तो कुछ ऐसा लग रहा है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर ये कुछ एलिजिबिलिटी की कहाँ कौन कौन से फिजिकली हैंडीकैप्ड जो अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मेंशन है। चलो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएट का मतलब एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। नेक्स्ट सीनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएट प्रेफरेबली BCom, साथ में 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में भी एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो यहाँ पर BE BTech BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस में BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब BE BTech BSc इन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ मींस 3 ईयर का जो LLB का होता है विद 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो या तो और गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एडवोकेट इन बार काउंसिल, ये होना चाहिए। चलो तो ये तो रही यहाँ पर डिफरेंट वैकेंसीज और उनकी एलिजिबिलिटी की बात, ठीक है। बाकी और एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स, सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 ईयर, जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसमें ऑल कैडर वाले थे उसके लिए 27 ईयर्स की यहाँ पर एज लिमिट है ना। रिलैक्सेशन इन एज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट कैटेगरी वाइज रहता है वो सारा सब कुछ है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में मीन्स अगस्त में 5 अगस्त से, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर रहने वाली है 4 सितंबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट तो जो पिछले 3 बार से जो ATC के जो एग्ज़ाम्स हैं हो रहे थे उसके हिसाब से, और जो AI के ओवरऑल एग्ज़ाम्स की बात करें तो जो कंडक्ट होते थे उस हिसाब से भी ये 1 महीने का टाइम देती है फॉर्म फिलिंग के लिए, उसके बाद करीब 1 महीने का टाइम के बाद एग्ज़ाम हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलिएगा कि चलो हम आपको थोड़ा दिन पहले इन्फॉर्म कर दे रहे हैं तो ये और एक्स्ट्रा करीब 10-15 दिन ये एक्स्ट्रा और मिल जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये टाइम आप टेंटेटिव मान के चलिए, उससे एक्स्ट्रा अगर डेज मिलते हैं तो दैट विल बी द बोनस। जूनियर एग्जीक्यूटिव और इसके लिए रिन्यूमरेशन जो है 40,000 बेसिक पे से लेके 1,40,000 तक यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर ये मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर 35% ऑफ बेसिक पे HRA वगैरह रहेगा। ओवरऑल टेंटेटिव जो यहाँ पर CTC पर एनम जो है 13 lakhs अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसमें ऑल कैडर वाले अप्लाई कर सकते हैं, अब यहाँ BE BTech वाले जो हैं जिनके पास भी डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, डिप्लोमा वाले खैर एलिजिबल नहीं है, वो सारे इसमें अप्लाई करें। अच्छा खासा पैकेज है 13 लाख का। 11.5 lakhs अप्रोक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट, 10 lakhs फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सब चीज़ें है ना। कब तक जो है इसका लास्ट डेट जो रहेगा, तो लास्ट डेट इसका जो है 4 सितंबर, तब तक आपका एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो वही होगा। अच्छा, दूसरे यहाँ जो फाइनल ईयर में अभी जो अपियर हुए हैं, अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, उन लोग के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है कि ऑन द डे जो फाइनल डेट है तब तक आप एग्ज़ाम दे चुके होने चाहिए। फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं भी हो तो जब फाइनल वेरिफिकेशन हो रहा होगा तब आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब मेंशन है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं हम।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फिल करेंगे उनके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द ऑल पोस्ट एंड देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। यहाँ पर सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर द प्रेस नोट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इसके साथ में सिलेबस जो है प्रेस नोट में अपलोड किया जाएगा। अभी नहीं है वो अपलोड, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में अपलोड हो जाए या फिर जिस दिन से अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है तब तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो तब हम सिलेबस के बारे में भी बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर, और अगर आप उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल कि मिसकंडक्ट और जो सब है उसके बारे में यहाँ पर है, कैसे फॉर्म फिलिंग करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो दिस वाज द जनरल इंफॉर्मेशन कि अभी ये जो है अच्छी खासी वैकेंसीज अगर हम टोटल बात करें तो जिनमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं, अगर उन पोस्ट को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर 200 समथिंग ये पोस्ट यहाँ पर जो है 237 जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए, या फिर जो फायर सर्विस में 3 वैकेंसी है जो मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक आप कह सकते हो कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेबस मैच करता है और सिलेबस में जनरल चीज़ें होंगी वो तो खैर अगर सभी एलिजिबल हैं तो एप्टीट्यूड क्वांटिटी ये सब रहने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए और इस फॉर्म को भी फिल करना है। 5 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब और भी कोई इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर से आकर के आपको देंगे। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्वेरी करके पूछेगा। वी विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स, और या फिर उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट सेशन में आकर के जरूर से हम आपके लिए हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।